सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। विद्यार्थियों, आपका जानवी स्टडी हब में स्वागत है। तो इस वीडियो के अंतर्गत हम देखेंगे कि हमें हिंदी में पत्र कैसे लिखना होता है। तो जो भी विद्यार्थी हिंदी का पेपर देंगे, चाहे वो क्लास 10th में हो चाहे क्लास 12th में हो, तो राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड क्लास 10th के अंतर्गत जो अभी हिंदी के पेपर जो देने वाले स्टूडेंट हैं, है ना, या फिर क्लास 12th के जो स्टूडेंट हैं जो हिंदी का पेपर देते हैं और उनको एक एक प्रश्न तो उनके पत्र लेखन का आता है। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि पत्र कैसे लिखा जाता है, उसका फॉर्मेट क्या होता है ना, उसका तरीका क्या है। तो देखिए, तो पत्र आपके दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। देखो, औपचारिक और अनौपचारिक, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र, इनका मतलब क्या होता है। तो औपचारिक पत्र वो होता है जो कि हमें किसी कार्यालय को लिखते हैं। कार्यालय का मतलब आप एप्लीकेशन लिख रहे हो, मान लो आपको छुट्टी चाहिए तो आप स्कूल में एप्लीकेशन लिख रहे हो, है ना, पत्र लिख रहे हो कि सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक जी, है ना, आप जो भी कारण रहा जिस वजह से आप छुट्टी चाह रहे हो, या फिर आपके मान लो घर का मीटर खराब हो गया तो बिजली विभाग को पत्र लिख रहे हो, आपके मोहल्ले में बहुत ज़्यादा कूड़ा कचरा हो रहा तो आप नगर निगम के अध्यक्ष को पत्र लिख रहे हो, नगर निगम में पत्र लिख रहे हो, है ना, आपको अपने मोहल्ले में चिकित्सा शिविर लगाना, चिकित्सा अधिकारी को पत्र लिख रहे हो, आपकी साइकिल चोरी हो गई, आपकी कोई चोरी हो गई तो आप पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए एप्लीकेशन लिख रहे हो, है ना। तो ये सारे क्या होता है, ये औपचारिक पत्र की श्रेणी में आता है। यानी जो हम कार्यालय संबंधी या ऑफिस संबंधी जो पत्र लिखते हैं, है ना, ऑफिस संबंधी जो हम एप्लीकेशन लिखते हैं, उसको हम बोलते हैं औपचारिक पत्र, जिसमें कुछ औपचारिकता निभानी होती है, हमें कुछ फॉर्मेट होता है, उसी फॉर्मेट में उसी फार्मूले में हम फॉर्मेट में पत्र लिखना होता है और हमें सटीक बातें लिखनी होती हैं। तो एक तो ये हो गया अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र वो होता है जो हम अपने रिश्तेदार को लिखते हैं। वो आपके घर में आपके परिवार के सदस्य हो सकते हैं, आपके मित्र हो सकते हैं, उनको अगर आप पत्र लिखते हो तो उसको अनौपचारिक पत्र कहते हैं। अब दोनों ही पत्रों को लिखने का अलग अलग फॉर्मेट है, यानी कि प्रारूप अलग अलग है। तो वो प्रारूप हम इस वीडियो में देखेंगे, ताकि अगर आपके पत्र आता है तो आप उस प्रारूप के अनुसार भी पत्र लिख के आएंगे ना, तो आसानी से आपको नंबर मिल जाएंगे। तो पहले तो हम देखेंगे औपचारिक पत्र। तो देखो, ये पत्र का फॉर्मेट है जो मैंने बना रखा है यहाँ पर। क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ कि मान लो ये जो पत्र है आपका, ये पत्र जो है वो आपके पुस्तकालय अध्यक्ष को लिखा गया है। क्यों? स्कूल के अंदर पुस्तकालय होती है, लाइब्रेरी होती है स्कूल में। तो जो विद्यार्थी जो होते हैं, कुछ गरीब विद्यार्थी होते हैं जो पुस्तकें प्राप्त नहीं कर सकते। आजकल तो सभी स्कूलों के जो भी गवर्नमेंट स्कूल है वहाँ पर सबको ही किताबें मिलती है स्कूल से, लेकिन पहले ऐसा होता था कि किताबें नहीं दी जाती थी। ठीक है, सिर्फ उन्हीं बच्चों को किताबें दी जाती थी जो आर्थिक रूप से कमजोर स्टूडेंट होते थे, तो उनको एप्लीकेशन लिखनी पड़ती थी। जिस ज़माने में, जैसे मान लो हम पढ़ते थे उस समय की बात बताऊँ मैं आपको। तो मान लो ऐसा क्वेश्चन आता है कि पुस्तकालय अध्यक्ष को आवश्यक पुस्तकें लेने के लिए आपको पत्र लिखना है। तो लिखना किसको? विद्यालय में लिखना है। ठीक है, तो आप कैसे लिखोगे? तो उसको लिखने का तरीका मैं बता रहा हूँ। ऐसे ही आप दूसरे पत्र भी लिख सकते हो जो कि कार्यालय संबंधी होते हैं। तरीका क्या? तो पहले आप यहाँ पर जो ये आपका कॉपी का पन्ना होगा मान लो, तो यहाँ पर आपको लिखना है सेवा में। सभी में लिखा जाएगा सेवा में। फिर लिखोगे श्रीमान, तो श्रीमान भी सभी एप्लीकेशन में लिखा जाता है। फिर यहाँ लिखोगे पद का नाम। अब यहाँ मैं पुस्तकालय अध्यक्ष को लिख रही हूँ, तो यहाँ पर उसका पद का नाम क्या है? पुस्तकालय अध्यक्ष। आप मान लो किसी थाने में लिख रहे हो रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए, तो लिखोगे थाना अधिकारी। ठीक है, आपके मोहल्ले में बहुत ज़्यादा गंदगी है तो आप नगर निगम के अध्यक्ष को लिख रहे हो, तो आप लिखोगे ना श्रीमान अध्यक्ष जी। ठीक है, ये आप लिखोगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको यहाँ पर पद का नाम लिखना है, यानी कि पद का नाम, यानी किस पोस्ट पर वो व्यक्ति है उसका नाम आपको लिखना है। तो आपने पद का नाम लिखा। ठीक है, आगे देखिए, ये पद का नाम आपने लिखा, तो यहाँ पर मैंने लिखा श्रीमान पुस्तकालय अध्यक्ष, क्योंकि मुझे पुस्तकें लेनी है तो पुस्तकालय अध्यक्ष को लिखूंगी मैं। फिर है राजकीय माध्यमिक विद्यालय। अब ये पुस्तकालय अध्यक्ष जो है वो कहाँ बैठते हैं, उनका कार्यालय क्या क्या है, तो वो लिखना है मुझे राजकीय माध्यमिक विद्यालय में वो है। तो यहाँ लिखा। अब मान लो आप नगर निगम के अध्यक्ष को लिख रहे हो, तो आप क्या लिखोगे? नगर निगम। ठीक है, नगर निगम लिखोगे। उनका कार्यालय, उनका ऑफिस क्या है वो लिखोगे। अगर आप थाने में लिख रहे हो तो श्रीमान, है ना, थानाधिकारी, है ना, थानेदार जी, श्रीमान थानाधिकारी। और पुलिस स्टेशन, जो भी पुलिस स्टेशन है वो नाम लिख दिया, पुलिस स्टेशन। अब उसका स्थान कहाँ पर है वो पुलिस स्टेशन, तो उसका नाम, उस स्थान का नाम लिखा। तो ऐसे ही ये विद्यालय, उस विद्यालय कहाँ कौन से स्थान पर है तो मैं उसका यहाँ पर नाम लिखूंगी। ठीक है, तो श्रीमान पुस्तकालय अध्यक्ष राजकीय माध्यमिक विद्यालय। अब उसका स्थान क्या है? जैसे मान लो उसका स्थान है जो है अशोक नगर जयपुर हो सकता, तो अशोक नगर जयपुर। इस तरह से हम वहाँ पे स्थान लिखेंगे। अब विषय लिखोगे आप। अगला पॉइंट क्या लिखोगे? विषय। विषय में क्या लिखोगे? आवश्यक पुस्तकें लेने हेतु। तो पुस्तकें लेनी है आवश्यक आपको। तो यहाँ पर विषय ये होगा कि क्यों लिखा जा रहा है वो पत्र, कारण क्या है। तो रिपोर्ट दर्ज करवाने हेतु, पुस्तकें लेने हेतु, आवश्यक पुस्तकें लेने हेतु, या फिर सफाई करवाने हेतु। ठीक है, मीटर ठीक करवाने हेतु, है ना, जल की आपूर्ति चाहने हेतु। ठीक है, विद्युत आपूर्ति चाहने हेतु। तो जो कारण है आपको पत्र लिखने का, वो कारण यहाँ पर आप लिखोगे।
तो विषय लिखा कि आवश्यक पुस्तकें लेने हेतु, क्योंकि यहाँ पर पुस्तकें चाहिए। फिर सविनय नम्र निवेदन है कि, अब ये लाइन आपको ऐसे ऐसे रटनी है। सविनय नम्र निवेदन है कि, फिर आप जो भी जिस भी विषय पर आपको पत्र लिखना के लिए बोल रहा है क्वेश्चन, उसके आधार पर प्रश्न पत्र लिखोगे। जैसे विषय वस्तु प्रश्न अनुसार, मतलब कि प्रश्न के अनुसार आपको विषय वस्तु लिखनी है। तो मान लो यहाँ पर आवश्यक पुस्तकें लेने के लिए है, तो क्या लिखेंगे, सविनय नम्र निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय में कक्षा 10वीं का छात्रा हूँ या छात्रा हूँ। ठीक है, मैंने पिछले सत्र कक्षा 9 के अंदर मैंने विद्यालय से पुस्तकें ली थी, उसको मैंने अच्छे से पढ़ा है और पढ़ के मैं अच्छे अंकों से पास हुआ हूँ। और मेरे घर की आर्थिक स्थिति खराब है, इसलिए मैं पुस्तकें नहीं खरीद पा रहा हूँ। तो आप मुझे अपने पुस्तकालय से पुस्तकें देने की कृपा करें, ताकि इस वर्ष भी मैं 10वीं में अच्छे अंकों से प्राप्त करके अपने स्कूल का नाम रोशन करूँ। खत्म, बात हो गया। तो यहाँ पर लिख दिया कि विषय वस्तु को जोड़ते हुए आपको जो उस प्रश्न में बता रखा है, किस वजह से आप ये पत्र लिख रहे हो, वो आपको यहाँ पर विषय वस्तु को लेते हुए पत्र आपको लिखना है। फिर लिखोगे आप धन्यवाद। फिर आपके आगे का शिष्य या आपके आगे क्या शिष्य, लड़की होगी तो शिष्य लिखेगी, लड़का होगा तो शिष्य लिखेगा, आपका नाम और आपकी कक्षा। तो ये तो होगा स्कूल की बात। अगर मान लो आप थाना अधिकारी को लिख रहे हो, आपको साइकिल चोरी हो गई, मोटर गाड़ी चोरी हो गई, तो क्या लिखोगे, सेवा में श्रीमान थानाधिकारी, है ना, पुलिस स्टेशन अशोक नगर जयपुर। तो पुलिस स्टेशन कौन से एरिया का है वो लिखा। फिर विषय रिपोर्ट दर्ज करवाने हेतु सविनय नम्र निवेदन है कि, अब कारण क्या है, आपकी जो गाड़ी चोरी हो गई है, आपकी मोटरसाइकिल चोरी हो गई, किस वजह से चोरी हुई है, कैसे हुई है, कहाँ पर आपने खड़ी की थी, कितना गाड़ी का नंबर है, कौन से मॉडल का, कौन सी कंपनी का है, वो सारा आप यहाँ पर डालोगे। ठीक है, तो लिखा, जैसे मान लो मोटरसाइकिल थी, होंडा की मोटरसाइकिल, तो मैंने कहा सविनय नम्र निवेदन है कि, है ना, मेरी मोटरसाइकिल चोरी हो गई है, जो कि मैं जब कार्यालय जा रहा था या मेरे ऑफिस जा रहा था, तो मैंने ऑफिस के बाहर मेरी मोटरसाइकिल खड़ी की थी, जिसकी गाड़ी नंबर ये है, इसका मॉडल संख्या ये है और ये इस कंपनी की थी, जो भी कंपनी आपने लिखा। ठीक है, तो जब मैं वापस आके देखा तो वो गाड़ी मेरी मोटरसाइकिल वहाँ पर मुझे नहीं मिली। मैंने इधर उधर भी देखा, लेकिन कहीं पर भी ढूंढने पर मुझे नहीं मिली। तो आप, है ना, मेरी जो मोटरसाइकिल है वो ढूंढने की कृपा करें। ठीक है, और जल्द से जल्द, ताकि मेरी मोटरसाइकिल मुझे मिल सके। तो इस तरह से हो गया। तो ये आपने लिखा। आगे आप बता सकते हो कि मान लो आपके मोहल्ले में बहुत ज़्यादा कचरा हो रहा है, नगर निगम के अध्यक्ष को लिख रहे हो, तो क्या लिखोगे, सेवा में श्रीमान, है ना, अध्यक्ष जी, नगर निगम, ठीक है, अशोक नगर जयपुर। मैं स्थान एक ही बोल रही हूँ, आप अपने स्थान को वहाँ से लिख सकते हो ना। विषय मोहल्ले की सफाई करवाने हेतु सविनय नम्र निवेदन है कि हमारे मोहल्ले में पिछले कुछ दिनों से चारों तरफ कचरा बिखरा हुआ है, कोई भी जो सफाई कर्मी है मोहल्ले में सफाई करने नहीं आ रहा है, नई सफाई की गाड़ी आ रही है, जिसकी वजह से कचरा इधर उधर उड़ता फिरता है, चारों तरफ गंदगी व्याप्त हो रही है, तो मक्खी मच्छर फैल रहे हैं। ठीक है, जिसकी वजह से डेंगू मलेरिया जैसी बीमारियाँ हमारे मोहल्ले में देखने को मिल रही है ना। तो आप अपने कर्मचारियों को बोलकर कर्मचारियों को जल्द से जल्द भेजिए, ताकि हमारी मोहल्ले की सफाई हो सके और हम इनसे होने वाली जो बीमारियाँ, गंदगी से होने वाली बीमारी से हम बच सके। तो आपसे अनुरोध है कि आप हमारी सूचना पर या हमारी जो स्थिति है उस पर आप जल्द से जल्द ध्यान दोगे और हमारी समस्या का जो है निवारण जल्दी से करोगे। देखो, तो इस तरह से ये पत्र आपने लिखा, धन्यवाद किया, फिर क्या लिखो, धन्यवाद लिखने के बाद फिर प्रार्थी या भवदीय, फिर अपना नाम और पता लिख दिया। ठीक है, कक्षा स्कूल को लिख रहे हो तो कक्षा लिखनी है, लेकिन वैसे लिख रहे हो तो नाम पता आपने लिखा। ये आपका हो गया कौन सा पत्र, ये आपका हुआ अनौपचारिक पत्र। अगर आपको औपचारिक पत्र लिखना है जो आपके रिश्तेदार को है, तो उसका फॉर्मेट अलग होगा। देखो, इसका फॉर्मेट तो ऐसे है, अब उसका फॉर्मेट ऐसे होगा। कैसे होगा फॉर्मेट, आप लिखोगे मकान नंबर, पहले आपका मकान नंबर लिखना है, गली मोहल्ला कॉलोनी, फिर गाँव शहर या जिला और फिर दिनांक, ये आपको लिखना है। तो देखो इस तरह से आपको लिखोगे। तो कैसे लिखोगे, तरीका मैं बताती हूँ आपको। तो ये तो इस आपकी जो कॉपी का पन्ना है, तो इस साइड के अंदर आपके राइट हैंड की तरफ तो ये पता लिखना है। आपका पता कौन सा होगा, जो लिखने वाले का, मतलब आप लिख रहे हो तो आपका पता लिखना है। यानी कि यहाँ पर जो पत्र लिख रहा हो ना, पत्र लिखने वाले का पता होता है। ठीक है, फिर आप किसको पत्र लिख रहे हो, प्रिय सहेली, आदरणीय पिताजी, आदरणीय माताजी, प्रिय सहेली, है ना, प्रिय छोटे भाई अनुज, है ना, किसको भी। फिर नमस्ते, यानी कि यहाँ पर आएगा संबोधन, यहाँ होगा अभिवादन। अब आपकी बराबर वाली है, यानी कि आपका फ्रेंड है तो आप नमस्ते लिख सकते हो। आपसे बड़ा है तो यहाँ पर सादर प्रणाम लिख सकते हो। आपसे छोटा है तो सप्रेम लिख सकते हो, सप्रेम आशीर्वाद लिख सकते हो। तो बड़ों के लिए क्या लिखोगे, सादर प्रणाम, है ना, ये चरण स्पर्श। ठीक है, बराबर वाला है, आपके मित्र है तो आपको उसको नमस्ते कर सकते हो यहाँ पर। और अगर आपसे छोटा है तो आप क्या लिखोगे, सप्रेम आशीर्वाद या सप्रेम लिख सकते हो। यहाँ मित्र है तो प्रिय सहेली, प्रिय मित्र। ठीक है, आपसे बड़ा है तो आदरणीय पिताजी, आदरणीय माताजी, और फिर देखो यहाँ लिखा आदरणीय पिताजी सादर प्रणाम। ठीक है, आदरणीय माताजी सादर प्रणाम। ठीक है,
तो ये तो आपके बड़ों के लिए हो गया, आपसे उम्र में जो बड़े हैं। अगर आपका मित्र है तो लिखोगे प्रिय सहेली प्रिया नमस्ते, प्रिय मित्र रमेश नमस्ते, प्रिय मित्र नमस्ते। ठीक है। अगर आपसे छोटा है तो प्रिय छोटे भाई सप्रेम आशीर्वाद, प्रिय छोटी बहन राधा सप्रेम आशीर्वाद। तो जो भी नाम है नाम से लिख सकते हो, नाम नहीं है तो प्रिय छोटी बहन सप्रेम आशीर्वाद। ठीक है, इस तरह से आपने लिखा। तो ये तो इधर का हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। फिर आपको यहाँ से क्या शुरुआत करना है कि मैं यहाँ कुशल मंगल हूँ, आशा करते हो कि आप भी कुशल मंगल होगे। तो ये लाइन तो आप सभी पत्रों में लिखो, क्योंकि पत्र देते हैं तो हम कुशल से तो पूछते हैं कि मैं तो यहाँ कुशल मंगल हूँ, आशा करते हो कि आप भी कुशल मंगल होगे, उम्मीद करते हो कि आप भी कुशल मंगल होगे। अब फिर लिखना विषय वस्तु अनुसार, यानी विषय वस्तु प्रश्न अनुसार लिखोगे। अब प्रश्न में किस वजह से आपको पत्र लिखने के लिए बोला है, वो उस बात को लेते हुए आप यहाँ पर पत्र में वो बातें डालोगे, यानी कि वो वाक्य डालोगे। मान लो आपको जो है आपकी छोटी बहन है, उसको पढ़ाई का महत्व समझाते हुए आपको पत्र लिखना है, तो लिखो प्रिय छोटी बहन, है ना, सप्रेम आशीर्वाद। ठीक है, मैं यहाँ कुशल मंगल हूँ, आशा करती हूँ तुम भी कुशल मंगल होगी। फिर है प्रश्न क्या है, विषय अनुसार क्या है कि अब छोटी बहन को पढ़ाई का महत्व समझाना है। तो हो सकता है कि पढ़ाई का महत्व क्यों समझाना पड़ रहा है कि वो पढ़ाई में ध्यान नहीं देती है, इसलिए समझाना पड़ रहा है कि मुझे कुछ दिनों से पता चल रहा है, तुम्हारे स्कूल से मेरे पास पत्र मिला है कि आप इस समय पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहे हो। ठीक है, पिछले कक्षा में आपने अच्छे अंकों से आपने अपनी कक्षा पास की है। इस वर्ष आपकी 10वीं बोर्ड की परीक्षा है, तो उसमें आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई में गौर कीजिए, सजने संवरने पे कम ध्यान दीजिए, फिल्म देखना है, घूमना फिरना, उस पर कम ध्यान दीजिए। ठीक है, और आप एक समय सारणी बना के अपनी पढ़ाई कीजिए, हर विषय को महत्व दीजिए। आप कोचिंग क्लास भी ज्वाइन कर लीजिए, है ना, और साथ में अपने खाने पीने का, पौष्टिक आहार का भी ध्यान रखिए, ताकि आप बीमारी से बच सको और, है ना, पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन कर सको। तो उम्मीद है कि आप मेरी बातों पर गौर करोगे, क्योंकि पढ़ाई का हमारे जीवन में बहुत महत्व है ना। आप पढ़ाई कर लोगे तो हमारा घर का नाम रोशन होगा, साथ में आपको भविष्य में अच्छी जॉब आपको मिल पाएगी, आपकी समझ उतनी अच्छी बनेगी। ठीक है, तो हर जगह पढ़ाई हमारे काम आती है। तो इस तरह से आपने लिखा कि उम्मीद है कि आप मेरी बात पर गौर करोगे और, है ना, मुझे शिकायत और आगे कोई शिकायत का मौका नहीं दोगे, और अच्छे अंकों से अच्छा अंक प्राप्त करके आप अपने स्कूल, अपने माता पिता का नाम रोशन करोगे, अपने गांव का नाम रोशन करोगे, अपने शहर का नाम रोशन करोगे। ठीक है, इस तरह से लिखा। फिर आपका बड़ा भाई, आपकी बड़ी बहन और अपना नाम, इस तरह से आप यहाँ पर लिख सकते हो। तो ये हो गया आपका अनौपचारिक पत्र का फॉर्मेट, यानी कि प्रारूप। तो इस तरह से आपको लिखना, आप अपनी कॉपी में उतार लीजिएगा, इस तरह से आपको लिख के आना है। ठीक है, अब यहाँ पे पता कैसे लिखा, देखो पता लिखने का तरीका मैं बताऊँ। ये आपको अब ऐसे नहीं लिखना है कि आप मकान नंबर लिख रहे हो, फिर गली मोहल्ला कॉलोनी ये शब्द लिख रहे हो, शब्द नहीं लिखना, आपको डायरेक्ट लिखना है। मान लो आप पता लिख रहे हो, यहाँ लिखो, जैसे कि मैं एक पता बताती हूँ, जो मन से लिखा, अगर उसमें दे रखा है क्वेश्चन में तो आप उस हिसाब से लिखोगे। क्वेश्चन में नहीं दे रखा कि आप कहाँ के रहने वाले हो, ऐसा कुछ नहीं दे रखा, आपको सीधा लिखना है कि सहेली को पत्र लिखिए, अपने मित्र को, है ना, सांत्वना देते हुए पत्र लिखिए, अपने छोटी बहन को पढ़ाई का महत्व समझाते हुए पत्र लिखिए। किसी भी तरह का पत्र आ गया, लेकिन उसमें आपका ना ही तो आपको कोई नाम दे रखा है, ना ही आपको कोई पता दे रखा है, बस आपको लिखना है पत्र। तो आप मन से यह पता लिख सकते हो। कैसे, जैसे कि मैंने लिखा, है ना, A225, सीधा डायरेक्ट लिख दो, A225 अशोकनगर जयपुर, जिला हो गया जयपुर, ऐसे लिखा मैंने, ये उदयपुर। फिर दिनांक लिखा, तो दिनांक जैसे डाला, दिनांक आज से कितनी तारीख है, जैसे 12/07/2024, इस तरह से मैं पूरा उसमें लिख दूंगी। ठीक है, फिर अपना उस लाइन को खाली छोड़ूंगी, इधर कुछ नहीं लिखना उस लाइन में। फिर नीचे से लाइन से मैं यहाँ से लिखना शुरू करूँगी, फिर उससे नीचे की लाइन में, और यहाँ पर ये मैं विराम चिन्ह भी लगाऊंगी। फिर यहाँ लिखना शुरू करूँगी, जो विषय वस्तु अनुसार, प्रश्न के अनुसार जो विषय वस्तु है, जो प्रश्न मुझे लिखवाना चाह रहा है, वो मैं यहाँ से शुरू करूँगी। फिर नीचे वाली लाइन में आपका जो है ये अब प्रिय सहेली है तो प्रिय सहेली, बड़े है तो आपकी आज्ञाकारी छोटी बहन, आपकी आज्ञाकारी पुत्री, है ना, या आपका बड़ा भाई, आपकी बड़ी बहन, फिर अपना नाम। ठीक है, इस तरह से आपको लिखना है। तो उम्मीद है कि पत्र लिखने का फॉर्मेट आपको समझ में आ ही गया होगा, किस तरह से आपको पत्र लिखना है। तो ज़्यादातर वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।